फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती में बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी रिवायात में आया है कि वो पुतला काफी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इबलीस जब वहां से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसाफिरी कायनात इंसान का हैवला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूकी गई तो आपको होश आते ही एक चीख आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात है। यूं दो अहम सबक बनीनों ते सजदे में गिर पड़ते हैं। सिवाय इबलीस के बारे में हम वाकिफ हैं कि ये दरअसल जिन्नात में से था, जो अपने जोदों इबादत की बुनियाद पर इजाजी तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फैज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला जलाल में इबलीस से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हें ये सजा ना करने से किस चीज ने रोका। तो वो मालाउन कहने लगा, मैं इस इंसान से बेहतर हूँ। ए रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से। लम्हा भर का तकबूर, वो भी हालतों कायनात के सामने। उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर गया और वो रजील अपने मन से सिफारिग और दरबार से निकाल दिया गया। हुक्म बारी ताला हुआ, तुम उत्तर यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि तकबूर करे, वो शुक्र गुजार ना पाएगा। यूं शैतान दरबार से निकाला जाता है और उधर हक ताला हजरत आदम की नस्ल से तमाम आने वाली बरीनों इंसान की अरवाह को जमा करके अहद लेते हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने इस सवाल का जवाब यक जुबान होकर दिया था, क्यों नहीं ए रब, हम इस बात पर गवाह है। उस वक्त हजरत आदम तमाम इंसानों को देखते हैं। उन्हें आने वाले अंबिया की अरवाह अलग से चमकती हुई दिखाई देती है। मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, अपने रंग, रूप और नस्ब में सब अलग है। से गुफ्तगू करें, कहाँ करार पाए। एक दिन जब सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक अपनी हम नो औरत को पाते हैं जो उनकी पसली से पैदा शुदा थी। पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी, औरत। फिर पूछा कि तुम्हारी तख्लीक का क्या मकसद है? तो कहने लगी, ताकि तुम मेरे अंदर करार पाओ। अब फरिश्ते हजरत आदम से पूछते हैं कि ए आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आप कहते हैं हवा, बा मानी जामदार। पूछा क्यों? तो कहने लगी, क्योंकि ये एक जानदार शय से तख्लीक हुई है। इससे हमें अंदाजा होता है कि मर्द औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपस में अमन-ओ-आशती के साथ एक दूसरे के अंदर सुकून और करार पाना है। ये नहीं कि हर दम ताकत के हुसूल की कशमकश में आपस में लड़ते रहे। फिर आप दोनों को हुक्म होता है कि जन्नत में चैन व अमन के साथ रहो। मगर हाँ, ये ख्याल रहे कि उस दरख्त के पास कभी मत जाना। वो कौन सा दरख्त था? कोई उसे गंदुम बताता है तो कोई उसे सेब का दरख्त कहता है। तस्बीहात भी अलग अलग है। किसी किराए में वो दर्द और तकलीफ का दरख्त था तो कोई उसे जावेदानी हयात का फल बताता है। मगर सच तो ये है कि हम सिर्फ गुमान ही कर सकते हैं। कुरान में वाज़ह अल्फाज में दर्ज है कि वो दरख्त बिल्कुल अहम न था, बल्कि रब का हुक्म अहम था। कुरान ए करीम में उस दरख्त के बारे में अल्फाज इस कदर मुबहिन है कि लगता है जैसे अल्लाह ताला ने किसी भी दरख्त की तरफ इशारा करके हजरत आदम को कहा कि बस इस दरख्त का फल नहीं खा, बाकी जो चाहे खाओ पियो।
मगर इंसान का फितनी तेज जासूस और शैतान का बार बार बहकावा उन्हें उस दरख्त की तरफ माइल करता है। इबलीस उन्हें बड़े नासेहखना अंदाज में उन दोनों को समझाता है कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमको उस दरख्त से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं तुम हमेशा यहाँ रहने वाले ना बन जाओ। आखिरकार बसरी तकाज़ों के आगे मजबूर हमारे ये दोनों जले अमजद उस दरख्त का फल खा लेते हैं। हुक्म होता है कि उतर जाओ तुम सब के सब यहाँ से, जाओ दुनिया में रहो, वहाँ तुम्हारा ठिकाना और तामो कायम होगा और तुम वहीं रहोगे, एक दूसरे के दुश्मन बनकर, यानी इंसान और शैतान। कहा जाता है कि जब आपसे से ये खता हुई तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आदम से उसकी खैलत और आरिश वापस ले लो। चुनांचे आपके सर से ताज और दीगर आराय से उतार ली जाती है तो आप रो रो कर चिल्लाते हैं माफी माफी। निदा आती है कि ए आदम, क्या मुझसे भाग रहे हो? तो आप फरमाते हैं नहीं या रब, मगर आपसे शर्म आ रही है। दुनिया में आकर एक सख्त निदावत की हालत में रोते हुए गुजारते हैं। फिर रहमान के रहमानियत जोश में आती है और आपको पहले इल्म की तरह एक और इल्म दिया जाता है। पहला इल्म दुनियावी उलूम के सरचश्मे यानी अक्लो खरीद का मिला और दूसरा पहलीवी की सूरत में उखरवी निजात का। इस अवीम वही से आपको तौबा का सलीका और उसके अल्फाज सिखाए जाते हैं और माफ कर दिया जाता है। फिर एक शफीक उस्ताद की माने तो बड़ी मोहब्बत से हजरत आदम को समझाया जाता है कि तुम्हारा घर फिलहाल यही है, यही तुम्हारा आरजी कयाम है, मुझे याद रखना और जब जब मेरी जानिब से मेरे रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उनकी दुआ करना। तुम ऐसा करोगे तो ना तो तुम्हें कोई गम होगा ना कोई मालल, तुम वापस अपने असली घर और मकान यानी जन्नत को हासिल कर लोगे। अब हम हजरत आदम के रवैये का तकाबुल इबलीस से करें तो अब्दुर्रहमान और शैतान का फर्क साफ वाज़ेह हो जाएगा। एक गलती हजरत आदम और हवा से हुई और एक के इबलीस से। दोनों के दरमियान फर्क क्या था? फर्क ये था कि हजरत आदम ने फौरी रुजू किया और रो रो के माफी मांगी और अपनी हरकत पर सख्त निदामत का इजहार किया, जबकि इबलीस ढिठाई के साथ अपनी हरकत पर न सिर्फ डटा रहा बल्कि अपने तकबूर की तवजीह पेश करने लगा। और जब उसे यकीन हो गया कि मैं ता क़यामत मलियून गया हूँ तो फिर बजाय माफी मांगने के उल्टा अल्लाह को अपनी गुमराही का मोजिम ठहराने लगा। चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। तो यूं हमें मालूम हुआ कि रहमान के बंदे गुनाहों के बाद एक दावे निदावत अपने सीने पर सजाते हैं और अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए दोबारा अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। और उसके बरखिलाफ है इबलिस की सुन्नत अना परस्ती घमंड। और मैं बयान को अपने